मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ASP.NET Core MVC में किस तरह से हम लोग ऑटो कंप्लीट का हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है हम लोगों को यूज़ करने के लिए, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड, सबसे पहले ऑटो कंप्लीट का यूज हम लोग यहाँ पर किए हुए हैं। जैसे इस तरह से मुझे क्या होता है, एक टेक्स्ट बॉक्स आता है और टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है कि कुछ भी टाइप करो तो उससे रिगार्डिंग जो नाम होता है ना, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। जैसे एस, इस नाम में एस जहाँ जहाँ वो नाम यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। जैसे आर आर आ रहा है, आर डिस्प्ले हो रहा है। जैसे आर ए से नहीं मिला है, नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो नाम मुझे जो मिलेगा वो नाम वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इस तरह से जो नाम मैच करेगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आप देख पाएंगे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो इसको इस तरह से जो डिस्प्ले होता है फ्रेंड, इसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। तो ऑटो कंप्लीट का यूज़ क्या होता है कि जब मेरा जो एप्लीकेशन होता है तो इसमें ड्रॉप डाउन यदि लगा देते हैं, यदि यहाँ पे कस्टमर का नेम मुझे डिस्प्ले करना है ड्रॉप डाउन में, यदि कस्टमर का नेम यदि आइटम नेम, सपोज आइटम नेम है, ड्रॉप डाउन में बाइंड कर दिया आइटम नेम के साथ। तो क्या होता है, आइटम एक कंपनी का आइटम यदि 5000 आइटम है तो ड्रॉप डाउन में 5000 आइटम बाइंड होने में टाइम लगता है, प्रोसेस होने में टाइम लगता है। इससे क्या होता है, मेरा एप्लीकेशन खुलने के बाद बहुत प्रोसेस होता है और उसके बाद ओपन होता है फ्रेंड। तो इससे क्या होता है कि मेरा एप्लीकेशन स्लो हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटो कंप्लीट का फ्रेंड हम लोग यूज़ करते हैं। ऑटो कंप्लीट में क्या है, जो भी आइटम मुझे फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो वो प्रोडक्ट का जो है, जो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी नाम याद हो, वो हम टाइप करते हैं, ऑटोमेटिक उसका सारा लिस्ट जो है प्रोडक्ट का आ जाता है। उसमें इंटर्स में एरो का यूज हेल्प लेके सिलेक्ट करेंगे, इंटर मारेंगे, वो प्रोडक्ट मुझे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके सिलेक्ट हो जाने के बाद इस प्रोडक्ट का नेम एंड प्रोडक्ट का आईडी मुझे हिडन फील्ड में रखना पड़ता है सेव करने के लिए डेटाबेस में। तो इस तरह से हम लोग ऑटो कंप्लीट का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, लोडिंग का कोई समस्या नहीं रहता है। तो ये सर्च किए, दिखाया, उसको सिलेक्ट किए, आ गया। तो इससे मेरा जो लोडिंग का समस्या सॉल्व हो जाता है। इसलिए हम ड्रॉप डाउन में यदि ज़्यादा आइटम यदि बाइंड होता है, आइटम को यदि बाइंड करते हैं, उसमें ज़्यादा लोडिंग का टाइम बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, एप्लीकेशन स्लो हो जाता है। तो इसके लिए मुझे ऑटो कंप्लीट का यूज करना पड़ता है। तो आप लोग यूज़ कीजिएगा, आप लोगों को भी मालूम हो जाएगा ऑटो कंप्लीट का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो इस तरह से इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका क्या कोड लिखते हैं, इसका क्या लॉजिक है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे आप देख पाइएगा, इंडेक्स में गया मैंने, यहाँ पे आप देख पाइएगा, एक मैंने इनपुट टेक्स्ट बॉक्स लिया है, ये देख पा रहे हैं, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है, इसका कुछ बाइंडिंग वुंडिंग नहीं किया हूँ, स्ट्रांगली बाइंडिंग नहीं किया हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है। और इसका आईडी है, मेंशन किया गया है, प्लेस होल्डर है। इसका एक हिडन फील्ड है, नॉर्मल हिडन फील्ड है, इसका किसी के साथ मॉडल के साथ बाइंडिंग नहीं है, इसका हिडन है, एम्प्लॉय आईडी है। अब मुझे इसमें डेटा सर्च में आएगा कैसे, है ना। तो इसको सर्च में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपको याद रखना कि इसको जब ये ऑटो कंप्लीट आप लोग यूज़ कीजिएगा, तो यूज़ करने से पहले आपको लाइब्रेरी होता है, उसको आपको लेआउट पेज में आपको मेंशन करना पड़ता है। जैसे मैंने मेंशन किया हूँ, आप देख पाएंगे कि लेआउट पेज में ये जे क्वारी का एक अपना लाइब्रेरी होता है। आपको 3 लाइब्रेरी को लिंक जो है हेडर सेक्शन के अंदर रखना पड़ता है फ्रेंड। तो इससे क्या होता है, इसको इम्प्लीमेंट जब तक नहीं किया कीजिएगा तो ऑटो कंप्लीट वर्क नहीं करेगा। आपको सबसे पहले इसको लाइब्रेरी को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा हेडर सेक्शन के अंदर। उसके बाद क्या करना पड़ता है, इंडेक्स में जाऊँगा। इंडेक्स में जाने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे ये जो सर्च बॉक्स, इसमें मुझे क्या है, नाम को डिस्प्ले करना है, हिंट देगा। तो अब मैं इधर से इनपुट डालूंगा, उस इनपुट के बिहेव में मुझे सजेस्ट करेगा कि ये नाम, इस नाम से, इस जो मैंने टाइप किया हूँ इस नाम से रिगार्डिंग ये सजेस्ट करेगा, ये है आइटम नेम है। तो उसको मैं किसी एक को सिलेक्ट करूँगा, मेरा जो आइटम आईडी नाम में जो मैं सिलेक्ट करूँगा ये टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा, उसका आईडी हिडन फील्ड में आ जाएगा। तो आएगा कैसे, इसके लिए सबसे पहले करता है, इस टेक्स्ट बॉक्स का जो आईडी है यह मेंशन किया हूँ। ये जो डॉलर साइन किस लिए यूज़ किया हूँ, जे क्वारी का सिंटेक्स है, इसको यूज़ करना पड़ता है। क्यों यूज़ करता हूँ, जब मैं जे क्वारी का प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें मैं आपको मेंशन कर दूंगा। उसके बाद क्या होता है, ऑटो कंप्लीट, इसको मुझे यूज़ करना पड़ता है फ्रेंड। आप इसको ऑटो कंप्लीट को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ब्रैकेट ब्रासेस का जो हम लोग यूज़ करते हैं ओपन किए। इसके बाद 2 सेक्शन है,
अब दोनों सेक्शन को ध्यान से समझना है। यहाँ पे एक सोर्स का सेक्शन है, एक सेलेक्ट का सेक्शन है। ये जब आप कुछ टाइप कीजिएगा टेक्स्ट बॉक्स में, या SU या S कुछ भी, उसका फर्स्ट कैरेक्टर आप टाइप करते हैं, तो ये ऊपर का जो है ये कॉल होता है। जब मैं सेलेक्ट कर लिए, इंटर किए, तो उसके बाद मुझे ये कॉल हिट कर देता है। ये हिट करने के बाद क्या करता है, टेक्स्ट बॉक्स में वो वैल्यू को पास कर देता है, एम्प्लॉय आईडी को इसके अंदर रख देता है हिडन फील्ड में। हिडन फील्ड का आईडी जो है ये आपका हिडन फील्ड में रख देगा, टेक्स्ट बॉक्स का जो वैल्यू होगा टेक्स्ट बॉक्स में उठा के डाल देगा इस सिलेक्ट करने के बाद। तो इसको जब तक आप सेलेक्ट आप नहीं करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ही ये कॉल होगा। सेलेक्ट आप नहीं कीजिए तब तक ये कॉल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट कीजिए तब ये कॉल हो जाएगा। ये क्लिक करने के बाद क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू आपको सेट कर देगा, हिडन फील्ड में आईडी जो होगा उसको उस प्रोडक्ट का उस सेट कर देगा इसमें। तो आप जो है जब सेव कीजिएगा तो इस हिडन फील्ड से आईडी उठा के सेव करना पड़ेगा। अब मुझे इसमें जाना हो, इसके जब एजेक्स का जब हम लोग यूज़ करते हैं, सोर्स के अंदर मैंने ये जो फंक्शन लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, सोर्स के अंदर जो एजेक्स का जो हम लोग यूज़ करते हैं, अब तो सिंपल याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे सोर्स फंक्शन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ को। ओपन किया, यहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ पे दोनों जो सोर्स और सिलेक्ट के बीच में क्या सेपरेट कर रहा है, कोमा से हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। अब क्या करना है, एजेक्स को जो हम लोग यूज़ करते हैं, जब डाटाबेस से मुझे डेटा को गेट सजेस्ट जो मुझे करेगा, डेटा उठ के कैसे आएगा, डाटाबेस से डेटा आएगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एजेक्स का हम लोग यूज़। एजेक्स का जो फंक्शन जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ओपन हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसके बीच में आर्गुमेंट्स पास करना पड़ता है, URL, टाइप, डेटा, है ना, सक्सेस फंक्शन। यदि मेरा डेटा सक्सेस होगा तो यहाँ पे डेटा में रिस्पॉन्स दिखा देगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, होम सर्च एम्प्लॉय, जो कंट्रोलर के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है, आप देख पाइएगा इसको, सर्च एम्प्लॉय, इसका रिटर्न जेसन है और रिटर्न जेसन कर रहा हूँ, इसका रिटर्न जेसन हो रहा है। तो आपको पता होगा जब इसे रिटर्न जेसन करता हूँ तो इसका जो है रिटर्न टाइप भी जेसन रिजल्ट होना चाहिए स्पेसिफिक, नहीं तो आई एक्शन रिजल्ट होना चाहिए। आई एक्शन रिजल्ट किस लिए, कि इसका रिस्पॉन्स में मल्टीपल होता है, तो आई एक्शन रिजल्ट यूज किया कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, व्यू भी रिटर्न कर सकते हैं और जेसन भी रिटर्न कर सकते हैं, और भी बहुत सारे रिटर्न है वो भी कर सकते हैं। लेकिन जेसन रिजल्ट जब रिटर्न टाइप है तो इसका स्पेसिफिक फॉर जेसन के लिए ही आप रिटर्न करना पड़ेगा, व्यू रिटर्न नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब मैं क्या, एक्शन मेथड है, एक्शन मेथड में मेरे सर्च एम्प्लॉय है, इसमें क्या होगा, कुछ भी टर्म पास करूँगा टेक्स्ट बॉक्स में डालूंगा, वो टेक्स्ट मुझे यहाँ मिल जाएगा फ्रेंड। मिल जाने के बाद क्या होगा, ये मेरा जो रिपोजिटरी सर्विस का मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका गेट ऑल फंक्शन यूज़ किया हूँ, जैसे हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में मैंने डेटा को गेट करने के लिए मैंने फंक्शन बनाया था, आपको याद होगा, आप नहीं मालूम है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मैं डेटा को गेट कर रहा हूँ, वेयर कंडीशन हूँ, लेमडा एक्सप्रेशन हम लोग यूज़, लिंक्यू का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लेमडा एक्सप्रेशन यूज़ करके s.content टर्म पास कर रहा हूँ। इससे जो वैल्यू, जैसे लाइक ऑपरेटर हम लोग एसक्यूएल सर्वर में होता है, तो उसी तरह यह कंटेंट का हम लोग यूज़ करते हैं लिंक्यू में। तो यहाँ पे क्या करें, डेटा को भेज रहा हूँ, इसमें जो डेटा मैच करेगा वो मुझे सेलेक्ट में नीचे जो मुझे ये लेवल में s.name और वैल्यू में s.id मुझे रिटर्न कर देगा। ये मुझे रिटर्न करके एम्प्लॉय टू लिस्ट मुझे जेसन में रिटर्न कर देगा। ये ऑब्जेक्ट में जो मुझे डेटा मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में जो डेटा आ जाएगा तो इस डेटा को मुझे जेसन में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। जेसन में कन्वर्ट करके ये डेटा मुझे कहाँ मिलेगा, आप यहाँ पर आ जाइए इंडेक्स में, ये डेटा यहाँ पे होल्ड करेगा, सक्सेस हो गया, ये डेटा यहाँ पे होल्ड करेगा, ये डेटा क्या देगा, रिस्पॉन्स में इसको डेटा को रिटर्न करा देगा। ये जो डेटा रिटर्न कराएगा फ्रेंड, ये जो ऑटोमेटिकली क्या, जब आप सेलेक्ट कीजिएगा उस डेटा को तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फायर होगा, फायर होने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में वो वैल्यू, नेम और एम्प्लॉय आईडी आपको गेट कर देगा, सेट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम ऑटो कंप्लीट का हम लोग यूज़ करते हैं। ASP.NET Core MVC में बहुत हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, आप लोग को इसके बारे में जानना चाहिए। तो फ्रेंड इसको यदि आप डिबगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप डिबगर लगाकर चेक कर सकते हैं, इसके अंदर भी डिबगर लगा कर चेक कर सकते हैं, तो आपको सारा स्टेप क्लियर हो जाएगा कि इसमें इस वर्क कैसे करता है। यहाँ पे डिबगर लगा कर आप चेक कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में यदि .NET से रिलेटेड वीडियो के लिए आप इंटरेस्टेड हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं .NET रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे ब्लेजर, ASP.NET Core Web API, ASP.NET MVC, वेब फॉर्म, ASP.NET वेब फॉर्म, तो SQL सर्वर, और मैं एंगुलर के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो एंगुलर हो चाहे रिएक्ट हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड। तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड।